प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इससे पहले वीडियो में हमने बात करी एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की, जहां हम बात कर चुके हैं एसिड्स को हम डिफाइन कैसे करते हैं, एसिड को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं और एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। आज जो बात कर रहे हैं हम, दिस इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। आज सबसे पहली जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी, दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल्स। देखो, जब हम बात कहते हैं कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स, आप हमेशा ध्यान रखो, जब भी कभी एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा तो यह हमेशा सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हमने क्या बात करी बच्चे कि अगर कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करेगा, ध्यान रखना बच्चे, एक्टिव मेटल से, किसी एक्टिव मेटल से रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा होगा। आइए एक एग्जांपल लेके बात करते हैं बेटे। H2SO4, H2SO4 कौन है? दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जिंक के साथ कराते हैं तो हमें कौन सा सॉल्ट मिलता है बच्चे? दैट इज ZnSO4, और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है। ऐसे ही अगर हम ऐसा करें कि हम HCl की रिएक्शन जिंक के साथ कराएं तो बेटा हमें यहां से क्या मिलेगा? हमें यहां से ZnCl2 मिलेगा और यहां से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। लीजिए यहां पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 लगा दीजिए, आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। यहां से एक बहुत जरूरत की चीज आती है बच्चे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है। वो हमसे ये पूछते हैं कि यहां जो आप कह रहे हो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई, आप इस गैस के लिए कंफर्म कैसे होते हो कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस ही रिलीज हुई है? हमने किस पे बात करनी है बच्चे? अब दिस इज टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि यहां पे हम श्योर होना चाहते हैं कि यहां इस रिएक्शन में जो गैस रिलीज हो रही है दैट इज हाइड्रोजन गैस ओनली। ऐसे में क्या करते हैं बच्चे? हम इस हाइड्रोजन गैस को पास कराते हैं सोप सॉल्यूशन से। हमारे सामने चीज आती है, सर एक बात बताइए, क्यों आखिर आप हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कराना चाहते हैं? इसके पीछे रीजन है बेटा, हम हाइड्रोजन गैस को अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। जब हम ऐसा करते हैं कि हम इस हाइड्रोजन गैस को सोप सॉल्यूशन से पास कराएंगे, देन इट विल फॉर्म बबल्स। ये क्या बना देगा बच्चे? ये सोप बबल बना देगा बेटा, और आप इन बबल्स को कंफर्टेबली देख पा रहे होंगे। अब आपको क्या काम करना है बेटा? अब आप यहां पर इस बबल के अराउंड आप बर्निंग कैंडल लेकर जाओ। क्या लोगे बच्चे वहां पर? बर्निंग कैंडल। देन व्हाट विल यू फाइंड? यू विल हियर पॉप साउंड। अगर ऐसा होता है कि जिस गैस को हम टेस्ट कर रहे हैं, इफ दैट गैस इज बर्निंग विद ए पॉप साउंड, तब हम क्या कहेंगे बच्चे? दैट द गैस इज हाइड्रोजन गैस। आगे चलते हैं, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे बात करते हैं बच्चे। दिस इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन आती है दैट इज व्हाट? दिस इज रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब देखो बेटा, यहां पर हमने यहां पे क्या किया बच्चे कि हम एसिड की रिएक्शन मेटल ऑक्साइड से कराते हैं। यहां पर भी हमेशा ध्यान रखिएगा,
जब भी आप ऐसा करोगे तो आपको सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिल रहा होगा। यानी अगर हम जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखें तो क्या मिलेगा बच्चे हमें? एसिड की रिएक्शन अगर आप मेटल ऑक्साइड से कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको यहां पर सॉल्ट मिल रहा होगा और वाटर मिल रहा होगा। जैसे अगर हम H2SO4 की रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कराते तो बेटा हमें यहां से क्या मिल जाएगा? यहां से हमें मैग्नीशियम सल्फेट मिल रहा होगा और वाटर मिल रहा होगा। ये कौन है बेटा? MgSO4। दिस इज व्हाट? दिस इज मैग्नीशियम सल्फेट। ऐसे ही अगर हम यहां से HCl की रिएक्शन अगर हम कॉपर ऑक्साइड से कराते तो हमें यहां क्या मिलेगा बच्चे? दैट इज CuCl2 और बेटा हमें यहां क्या मिल गया? वाटर। ये कौन आपके पास आ गया? दिस इज कॉपर 2 क्लोराइड। ये कौन बना आपके पास में? कॉपर 2 क्लोराइड। इस रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं, यहां पर आप 2 प्लेस कर दीजिएगा, रिएक्शन आपकी बैलेंस हो जाएगी। नेक्स्ट रिएक्शन पे चलते हैं बच्चे। नेक्स्ट रिएक्शन जो थर्ड हमारे पास रिएक्शन आएगी केमिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज दिस इज reaction of acids with metal carbonate। ठीक है बच्चे? रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल कार्बोनेट, और आप यहीं पर ही चीज को आप कर सकते हैं, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। किसके साथ? कार्बोनेट के साथ करा दो रिएक्शन, या आप हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा। चलो पहले ऐसे करते हैं बच्चे, पहले मेटल कार्बोनेट पे बात करते हैं। देखो अगर हम ऐसा कराएं एसिड की रिएक्शन किसी मेटल कार्बोनेट के साथ कराएं तो बेटा मेरे आपको यहां क्या मिलेगा? यहां पे आपको सॉल्ट मिल रहा होगा, आपको CO2 मिलेगी बच्चे, और आपको यहां पे कौन मिलेगा? यहां पे वाटर मिल रहा होगा। ऐसे ही अगर हम एसिड की रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं, किसके साथ बेटा? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं, तब भी हमें क्या मिलेगा? तब भी हमें सॉल्ट मिलेगा, CO2 मिलेगा, और कौन? और आपको यहां पे वाटर मिल रहा होगा। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब हमने यहां पे क्या किया बच्चे? हमने यहां पे इसको इक्वेशन को और इलॉबरेट करते हैं। हमने यहां पर HCl की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट हमने क्या ले लिया बच्चे? से CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो आपको यहां पे सॉल्ट मिलेगा, दैट इज CaCl2, आपको CO2 मिलेगी, और आपको यहां पर वाटर मिल रहा होगा। आगे अगर हम ऐसा करें कि इस HCl की रिएक्शन कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? तो भी आपको कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा, आपको CO2 मिलेगी, और आपको यहां से वाटर आपको मिल रहा होगा। इन दोनों रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं बेटा। देखो ये यहां पे 2 आ गया, ये 2 लगा दीजिए और यहां लगा दीजिए, आपके पास में क्या बन गया बच्चे? ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास आ गई। अब देखो, अब हमारे सामने एक जरूरत की चीज बनती है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बनती है, कि यहां जो हाइड्रोजन गैस, ये जो CO2 गैस रिलीज हो रही है, आप इस CO2 गैस को टेस्ट कैसे करोगे? व्हाट इज द टेस्ट फॉर CO2 गैस?